नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ATA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था गति, विराम और वेग क्या होते हैं और उनके समीकरण क्या होते हैं। तो कल हमने जो है 3 समीकरणों के बारे में पढ़ा था जो हमें गति, जो वेग और समय, वेग स्थिति, समय स्थिति के बारे में बताते थे। तो आज हम उनको जो है जो ग्राफीय विधि से हम कैसे निकाल सकते हैं ये हम देखते हैं। चलो आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमने 3 समीकरण देखा था। पहला था हमारा v माइनस के u इक्वल टू AT, ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा था हमारा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण था। और तीसरा था हमारा v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा गति का जो है तीसरा समीकरण है। ठीक है, इन तीनों समीकरणों को हमने ग्राफीय विधि से कैसे निकालते हैं ये देखना है। चलो आइए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं वेग ले लेता हूँ यहाँ पे और ये ले लेता हूँ समय। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वेग और समय के बीच में एक ग्राफ शो किया। मैं ये ग्राफ बनाने के लिए समान त्वरण, एक समान त्वरण से कोई वस्तु त्वरित है तो उसको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और हम एक ऐसा समय लेंगे जब उसका जो है प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये। तो यहाँ से चलो मैं जो है कलर चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई जो वस्तु है ये जा रही है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं वेग वाला था। तो यहाँ पे वेग जो है u था, क्या था, u था। और यहाँ पे वेग हो गया हमारा v, क्या हो गया, v। ठीक है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर जो है y एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक, तो मैं ये ओरिजिन हमारा, तो O इसको A मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं B से नोट करता हूँ, इसको मैं C से नोट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए AB यहाँ पे कंप्लीट वेलोसिटी दिखा रहा है, जो अंतिम वेग क्या था वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये किस किस का है, यहाँ से A B C, इसको मैं D मान लेता हूँ। ठीक है, D मान लिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये क्या है, AB, AD प्लस के DB है। ठीक है, ओके, ये हमारा क्या है, OC, यहाँ से समझना OC किसके बराबर है, AD के बराबर है। ठीक है, और OA बराबर है CD के बराबर है। तो ये क्या है, मैं मान लेता हूँ ये कुछ t समय था, इसमें हमने v वेग जो है वेग प्राप्त कर लिया है, वस्तु ने v वेग प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ से मैं वेग निकालना है मेरे को, वेग मान लो कि AB है, किसके बराबर है ये, AD प्लस के, यहाँ से AD प्लस के DB के बराबर है। तो यहाँ से AB क्या है, ये तो V है। ठीक है, AD क्या है, U है। ठीक है, और फिर BD क्या हो जाएगा, BD हमें निकाल लेते हैं, BD क्या है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा V माइनस के U इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB। V माइनस के U, ये तो परिवर्तन हो रहा है किसमें, वेग में। ठीक है, तो यहाँ से हमने त्वरण देखना। त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है भाई, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, कितने समय में, t समय में गया है। ठीक है, तो यहाँ से परिवर्तन में दर A क्या है, यहाँ से पूछ रहा है कि परिवर्तन में दर तो यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हुआ है, तो ये हो जाएगा त्वरण। वेग में परिवर्तन क्या है, v माइनस के U डिवाइडेड बाय t होता है इस समय के अंदर। तो ये हो जाएगा A इक्वल टू v माइनस के U डिवाइडेड बाय t। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा v माइनस के U इक्वल टू AT।
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से हमने इस समीकरण को जो है प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम v माइनस के u, इसका मतलब bd है। तो ये क्या था हमारा, यहाँ से अगर विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये v माइनस u जो वहाँ लिखा है ये किसके इक्वल है, bd तो है, ये क्या है, ये bd है। क्या है ये, bd है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ से प्राप्त कर लिए। अब हम समीकरण नंबर 2 को देखेंगे। समीकरण नंबर 2 हमने देखा क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो हमने ग्राफीय विधि में अच्छी तरह से पढ़ रखा है, अगर एक समान त्वरण है तो उस ग्राफ के नीचे जितना एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसकी सहायता से हम दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है एक ही जो डायग्राम का फिगर का यूज़ करेंगे, चित्र का यूज़ करेंगे। यहाँ से देखो ये जो एरिया है इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, वही वस्तु ने कितनी दूरी प्राप्त की है, तय की है। ठीक है, तो दूरी का मतलब स्थिति। तो ये जो ग्राफ बताएगा अब हमारा स्थिति और समय के बीच में जो क्या संबंध है उसको बताएगा, समय और स्थिति के बीच में जो क्या संबंध है वो बताएगा। तो हम एक स्लाइड और तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा जो इसका एरिया है वो क्या है, ये एक क्या है, समलंब है। तो इसका एरिया ये क्या है, एक आयत बन गया और एक त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ से आयत क्या था हमारा, आयत OADC का एरिया, OADC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सी थी हमारी, त्रिभुज थी DCB। क्या थी त्रिभुज, DCB। तो इनका एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई OA गुणा में चौड़ाई AD। ठीक है, प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। आधार क्या है, आधार जो है हमारा OA या CD एक ही बात है। तो ये CD है और हाइट भी देख लेते हैं DB, CD और DB, CD इंटू DB। ठीक है, तो यहाँ से OA और AD, OA ये क्या है, टाइम है, और AD ये क्या था, प्रारंभिक वेग था। ठीक है, तो ये OA हमारा जो है OA समय था, AD इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, प्रारंभिक वेग था, प्लस ये एक चीज़ होगी। ठीक है, 1/2 CD हमने देखा, CD ये भी समय है, और DB क्या था हमारा, DB अभी निकाल के आए हैं हम। ये देखिए DB यहाँ से हमने देखा था। ठीक है, तो ये CD अगेन हमारा समय है, और DB क्या आ गया था हमारा, V माइनस के U। यहाँ से देखिए BD V माइनस के U है, और V माइनस के U क्या है, AT है। यहाँ से हमने देख लिया क्या है, ये देखिए आप इसको V माइनस के U इक्वल टू AT है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं V माइनस के U इक्वल टू AT। ये देखिए ये क्या था भाई, V माइनस के U इक्वल टू AT है। तो यहाँ से ये BD क्या था, AT। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो ये आ गया हमारा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये S निकाला था हमने, तो ये इस तरह से हमने जो है इसको निकाल लिया। समीकरण नंबर 2 को भी हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है क्या, समय प्लस स्थिति, समय प्लस स्थिति को ये बताती है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो हमारा क्या था, हमने इसी ग्राफ में हमने V स्क्वायर माइनस के U स्क्वायर इक्वल टू 2AS कैसे निकालते हैं हम देख लेते हैं।
तो यहाँ से अब हमने जो है समलंब का क्षेत्रफल क्या था, नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ से हमने क्या निकाला था, समलंब का क्षेत्रफल निकाला था। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल हम सीधे भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी हम दूरी निकाल सकते हैं एरिया की हेल्प से, क्या 1/2 और समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का जो क्षेत्रफल 1/2 क्या होता है, 1/2 सॉरी समलंब का क्षेत्रफल ही होता है ये। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 पैरेलल भुजाओं का जोड़, जो समांतर रेखाएं उनका जोड़। तो समांतर रेखाएं कौन कौन सी थी हमारी, समांतर रेखाएं ये OC प्लस के AB, OC प्लस के AB, OC प्लस के AB, OC प्लस के AB, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में दो समांतर भुजाएं उनके बीच में दूरी क्या है वो देख लो। समांतर भुजाओं की दूरी ये वाली इनके बीच की दूरी है, ये क्या है, T है, क्या है ये, T। ठीक है, तो यहाँ से OC हमारा क्या था भाई, OC U है और AB क्या था, V था। ठीक है, तो ये क्या है, 1/2 ये हो जाएगा V प्लस में U इंटू T, V प्लस में U इंटू T। तो यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल लेंगे जो समीकरण नंबर 1 से हमने निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ से V माइनस के U इक्वल टू 80 था हमारा, V माइनस के U 80 था। तो यहाँ से हमने T की वैल्यू निकाली, क्या आ जाएगा, V माइनस के U डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 V प्लस के U इंटू V माइनस के U डिवाइडेड बाई A, V माइनस के U डिवाइडेड बाई A। तो वही A प्लस V और A माइनस V का फार्मूला लग जाएगा। तो समीकरण हमारी बन जाएगी ये 2AS इक्वल टू हो जाएगी V स्क्वायर माइनस के U स्क्वायर। ये हमें पता चल गया क्या है, वेग और दूरी, दूरी का मतलब स्थिति, इन दोनों के बीच में जो है एक संबंध बताती है, क्या संबंध होगा। तो इस समीकरण से हम वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने ग्राफीय विधि से भी इनको कैसे निकाला जाता है वो भी हमने देख लिया है, और कैसे कैसे इन समीकरणों को यूज करना है, प्रयोग करना है, वो मैं एग्जाम्पल में ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद आता है, अगर मान लेते हैं कि कोई एथलीट है, ऐसे एक आयताकार ट्रैक पे दौड़ता है, तो मान लो इसकी डायरेक्शन ये थी, फिर इसकी ये होगी, फिर ये, फिर ये। तो इसमें भी क्या है, गति के हिसाब से भी त्वरण में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, गति के हिसाब से, तो दिशा के हिसाब से, सॉरी किसके हिसाब से, दिशा के अकॉर्डिंग भी क्या है, त्वरण में परिवर्तन होता है। ठीक है, वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, क्योंकि मोड पे ये जो है अपनी जो स्पीड कम हो जाती है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इसके साथ भी, तो यहाँ पे 4 बार। अब हम जो है इसको जो है ज़्यादा, मान लो कि भाई ये ऐसा ट्रैक बना देते हैं, 6 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें और भी इसने जो है गति जो दिशा है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी ये साइड है, इन भुजाओं को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो एक समय ये होगा कि ये क्या हो जाएगा, एक वृत्त के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में, वृत्त के रूप में हो जाएगा। और इसकी दिशा जो है, वस्तु की दिशा हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। क्या है, हर बिंदु पे अलग अलग होगी। तो इसकी जो वेग कैसे निकालेंगे, तो दूरी बटे में क्या होता है, ये दूरी बटे में समय। तो ये मान लेते हैं t समय है, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसका जो है परिमाप है, जो परिधि है वो हो जाएगी। परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr, और बटे में समय हो जाएगा t। ये क्या हो जाएगा, वेग। जब हम एक वृत्तीय वेग के बारे में बात करते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू 2πr/t। बिल्कुल सिंपल सा था। तो चले आइए अब हम जो गति के समीकरणों के ऊपर जो उनके आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाता है। चलो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक बस 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलती है, कितने समय में उसका वेग 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा।
तो क्या पूछ रहा है? वेग। यहाँ पे जो है ये कह रहा है, किसकी बात कर रहा है? वेग की बात कर रहा है, ठीक है। और क्या है? बस का त्वरण, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो कितने समय में? अब जो हमारा रिलेशन समय है और किस में पूछ रहा है भाई? वेग में पूछ रहा है, समय और वेग में। समय और वेग की पहली इक्वेशन थी कौन सी? v माइनस के यू इक्वल टू ए टी। तो इस समीकरण का हमने प्रयोग करना है यहाँ पे, तो ये हमें पता चल गया। तो यहाँ पे बस जो है 20 मीटर के त्वरण से चलती है, तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। ए क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेग 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितने समय में? 80 सेंटीमीटर मतलब क्या? कितने समय में 80 मतलब फाइनल है। तो ये v की वैल्यू कितनी है? 80 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से u क्या? जब चलना शुरू करती है तो u ये आपने खुद ही पता लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो v क्या है? 80 माइनस u 0 इक्वल टू ए टी। ए कितना है? 20 है और t पूछा है हमने, ये निकालना है। तो यहाँ से एक बार क्लियरली मैं विजिबल करवा देता हूँ आपको। ये t की वैल्यू पूछी है, तो ये यहाँ से आएगा, तो ये 80 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू t। ये हो जाएगा 4 सेकंड के अंदर जो है बस जो है इतना वेग प्राप्त कर लेगी, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी। चलो आइए नेक्स्ट हम जो है इस क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्थर को मीनार की चोटी से भूमि तक आने में 5 सेकंड लगते हैं। कोई मीनार है, ठीक है, ये मीनार है कोई, ठीक है। इसकी चोटी से यहाँ तक आने में कितना है भाई? 5 सेकंड लगते हैं। कितने? 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बतानी है, ये h बतानी है कितनी है। तो h के बीच में तो हमने रिलेशन पढ़ा ही नहीं, लेकिन जब भी कोई वस्तु फ्री फॉल में गिरती है, मतलब जो पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होती है ना, तो उस टाइम जो है सो समान त्वरण से जो है पृथ्वी के ऊपर आती है, मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है वही उसके ऊपर काम करता है। तो जो हमने गति के नियम सीखे थे वो क्या हो जाएंगे? पहला जो था v माइनस के u इक्वल टू ए टी था ना, a की जगह हमारा gt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? gt हो जाएगा जब हम किसी वस्तु को ऊपर मतलब गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे जब। सेकंड क्या था हमारा? s की जगह क्या हो जाएगा? h दूरी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाएगा। ये दूसरी समीकरण हो जाएगी। और तीसरी क्या थी हमारी? वी स्क्वेयर माइनस के यू स्क्वेयर इक्वल टू 2, ये जी एस हो जाएगी, ग्रेविटी, ठीक है। ये हमारी तीसरी समीकरण थी। तो हमने इनको ऐसे ऐसे यूज करना है। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपने दे दिया समय, क्या दे दिया? यहाँ पे समय दे दिया कितना? 5 सेकंड। क्या है? समय दे दिया भाई 5 सेकंड है, ठीक है। भूमि तक आने में 5 सेकंड लगते हैं। ऊंचाई याद करो, तो यहाँ पे अब ऊंचाई का मतलब क्या है? डिस्टेंस, ठीक है, स्थिति, ठीक है, और समय दे रखा है। तो समय और स्थिति के बीच में संबंध देखना हमने क्या है। तो अगेन समय और स्थिति के बीच में v माइनस के u इक्वल टू ए टी। समय और ये क्या था? समय और वेग के बीच में था। हमने समय और स्थिति के बारे में याद करना है। तो समय और स्थिति के बारे में क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये हमारी जो है इनिशियल प्रारंभिक वेग तो हमें पता ही नहीं है भाई। जब यहाँ से किसी चीज़ को छोड़ा जाता है, जिस टाइम हम इसको छोड़ेंगे तो इनिशियल क्या है? 0 है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये वाली टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी। s इक्वल टू, सीधी बात है, हमने हाफ ए टी स्क्वेयर की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे, तो h निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये h क्या हो जाएगा? हाफ a। एक्सेलरेशन कितना होता है? 10 मान लेते हैं, 10 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ नहीं कहता है तो हम इसको यहाँ पे 10 के बजाय 9.8 ही ले लेंगे, तो ठीक है। मैं ले लेता हूँ इसको 9.8, ठीक है। 9.8 इंटू टी स्क्वेयर 25 हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 49।
तो हाइट कितनी हो जाएगी, अगर देखो ये 50 होता तो 25 पंजा 125, 25 पंजा 125, लेकिन एक कम था तो 25 इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1225, और एक के बाद डेसिमल लगाना था, ये डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है 122.5 मीटर इसकी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई। तो हमने देखा सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए किसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, यहाँ से ऊंचाई मतलब स्थिति और समय के बारे में पूछ रहा था, तो ये हमारा रिलेशन था। S इक्वल टू, यहाँ पे H हो जाएगा, H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT, यहाँ पे G आ जाएगा GT स्क्वायर, G की वैल्यू 9.8 लेते हैं, यहाँ पे 10 भी ले सकते हैं, तो भी कोई जो है आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक कार है, उसकी 250 kg है, 250 kg है, यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। विराम की अवस्था से 9 मीटर की दूरी तय करने में कितना बल लगेगा। विराम से कह रहा है, विराम का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है, कितनी है 0। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम देख लेते हैं एक बार, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो इसको मैं 1000 कर दूंगा, 1 किलोमीटर में मीटर 1000 होते हैं, समय कितना होता है 3600 होता है। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 और ये 18, इसका मतलब ये क्या आ गया भाई 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड किसके बराबर आ गया, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये आ गया। तो यहाँ से एक नई चीज़ सीखेंगे, क्या मैं इसको 5 मीटर पर सेकंड है, इसको क्या लिख सकता हूँ 18 किलोमीटर प्रति सेकंड लिख सकता हूँ। तो ये नई चीज़ देख लेते हैं, काफ़ी सॉलिड है, ये तरीका आपको कंपटीशन में भी काम आएगा। यहाँ से 5 है, 5 मीटर का मतलब 18 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति आवर है, ये कितना है प्रति आवर है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब इसको मैं डबल करूँगा, 10 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, जाहिर सी बात है। इसको मैं 15 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 18 36 18 54। और मैं इसको यहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ पे 12.5 करता, 12.5 करता तो ये कितना हो जाता, इसका मतलब 12.5, इसमें 9 ऐड हो जाता है, ये कितना हो जाता 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हम इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे को 45 किलोमीटर था, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, इसका मतलब 12.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। तो इसी कंसेप्ट के लिए मैं आपको ये चीज़ करवा रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो चलो आइए एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो इसको आप भाई रिपीट करके भी देख लेना कैसे किया है ये। तो यहाँ से अब जो इतने चाल से चल रही है तो v क्या आ जाएगा इसका 45 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब 12.5 मीटर पर सेकंड। हमने ये कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से विराम अवस्था से 9 मीटर की दूरी तय करने में कितना बल लगेगा। तो बल की बात कर रहे हैं, इससे पहले हम दूरी 9 मीटर की दूरी है। ठीक है, यहाँ से बल निकालना है हमने, तो उसके लिए F इक्वल टू ma होता है, तो सबसे पहले a ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से a कैसे निकालेंगे हम, v स्क्वेयर माइनस के u स्क्वेयर इक्वल टू 2as। क्यों, s दूरी है, ये देखिए 9 मीटर, ये 9 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है, 9 मीटर डिस्टेंस दे दी। ठीक है, a हमें पता है क्या है, a निकालना है। ठीक है, u 0 है और v कितना है 12.5, तो 12.5 इसका स्क्वायर कर देंगे, u क्या है 0 है तो 0 रह जाएगा, 2a निकालना है इंटू s कितनी है 9 मीटर है। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमने देखो घनमूल स्क्वायर रूट करवाए थे, उस टाइम मैंने बताया था जिसके पीछे 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और ये 100 यहाँ पे क्या है 25 है, पॉइंट हम भूल जाते हैं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13, और 13 की 12 के साथ। अगर 13 को मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस में 1, इसका मतलब 12 की 12 के साथ और प्लस 12, तो 12 12 144 और 12 144 12 156,
तो ये हो जाएगा 156। और यहाँ पे डेसिमल आ रहा था तो किसके बाद आएगा, ये था 12.5 था तो 2 के बाद डेसिमल 156.25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से 156.25 बटे में 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 156, ये डिवाइडेड बाय 18। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, 9 दूनी 18 तो a था, a इधर रखा, a इधर ले लिया मैंने, a आ गया, ठीक है। और ये 18 जो है 156.25 के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ से मैं करूँगा, अगर ये 144 होता तो पूरा 8 पे चल जाता, 18 8 144, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो 18 8 144 और 6 और 6 12 बच गए, तो लगभग 0.6, क्योंकि अगर 9 होता 9 बटे 18 पॉइंट ये होता 0.5 होता तो ये 0.6, लगभग ये वैल्यू आएगी 8.6, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई 8.6। अब बल पूछ रहा है कि 9 मीटर की दूरी तक जाने में कितना बल लगेगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये पूछ रहा है विराम अवस्था से 9 मीटर की दूरी तय करने में कितना बल लगेगा, ठीक है। तो कितना बल लगेगा, F = ma, m कितना है 250, ठीक है। ये 250 है भाई, इंटू 8.6, तो ये 25 से गुणा कर लेंगे, 25 छिका 150, 15, 25 अट्ठा 200, 200 और 15 215, ठीक है। और 1 0 ये लगी हुई थी, तो डेसिमल के बाद में ये, तो इतना न्यूटन का बल हमने लगाना पड़ेगा 2150। तो यहाँ पे 8.6 था और आगे भी आएगा कुछ वैल्यू क्योंकि ये भी थी हमारी, तो 8.7 है। तो आंसर जो है लगभग हमारा 2170 के आसपास आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, 2170 के आसपास आएगा। इसको आपने देखना कि क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ से देख लिया कि भी हम जो है गति के समीकरणों को प्रयोग करके कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में क्या है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा करती है। देखिए 6 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन की बात कर रहा है। तो a जो है अब नेगेटिव हो जाएगा, मतलब रिटार्डेशन की बात कर रहा है, ठीक है। a की वैल्यू -6 आ जाएगी। त्वरण करती है, यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड लगती है, टाइम दे दिया भाई 2 सेकंड लेती है, तो उतने समय में गाड़ी द्वारा तय की दूरी याद करनी है। क्या है, दूरी बतानी कि कितनी दूरी तय करेगी गाड़ी। तो ये भी देख लेते हैं। तो दूरी है, त्वरण दे रखा है, समय दे रखा है। दूरी का स्थिति और समय के बीच में हमने रिलेशन देखना है। किसके बीच में, समय और स्थिति के बीच में। समय और स्थिति, समय प्लस के स्थिति, ठीक है। तो उसके लिए समीकरण क्या था, S = ut + ½ at², ut + ½ at²। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि भाई 2 सेकंड में, ठीक है, ut + ½ at², 2 सेकंड में दूरी पूछ रहा है, दूरी निकालनी है, s निकालनी है, a दे रखी है और t भी दे रखा है, तो ये एक्सेलरेशन दे रखा है। तो यहाँ से s निकालना है, ut इनिशियल जो वेग है वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो है कितना हो जाएगा, किसी कार के ब्रेक लगाने में वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड त्वरण उत्पन्न करती है। तो जिस टाइम रुकेगी उस टाइम इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसका क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, at। तो यहाँ से सबसे पहले हमने v - u = at निकालना है, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, 0 है, u क्या हो जाएगी हमारे, u हमने इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है उसकी, a कितना है -6 है और इंटू t 2 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। u की वैल्यू कितना आ गई हमारी, 6 दूनी 12, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 निकल आए, ये हो जाएगा 12 इंटू t 2 सेकेंड है, प्लस में ½ at क्या है -6 है, इंटू t², 2 सेकेंड में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे,
तो ये क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस के 2 से 2 कैंसिल माइनस के 6। इसका मतलब क्या आ जाएगा 24 18 और 6 24। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कि भाई अगर टी स्क्वेयर तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये टी का स्क्वायर करना था हमने, ठीक है, टी 2 दे रखा था, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये 2 हो गया, 6 दूनी 12। इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 मीटर। इसका मतलब तभी तो कहते हैं कि भाई ब्रेक लगाने के बाद हमने जो है गाड़ी से उचित दूरी रखें। उचित दूरी मतलब देखो यहाँ पे हमने क्या है ब्रेक लगा दिए थे और उसके बाद में 2 मिनट का समय लगा, तभी तो कहते हैं कि 2 गाड़ियों के बीच में उचित दूरी रखनी चाहिए। देख लिया हमने यहाँ पे कि 12 मीटर फिर भी चली, मतलब 12 मीटर की दूरी ना होती तो वो गाड़ी उसके टच हो जाती और फिर क्या है झगड़े हो जाते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। हाँ, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंक रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर। इसका मतलब जी वाली टर्म पूछेगा अब आपसे। फेंका जाता है यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण दे दिया 10 मीटर पर सेकंड है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई और उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। तो यहाँ से कोई चीज़ फेंकी गई, इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, इतने वेग से 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंका गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊंचे बिंदु पे जाने के बाद वस्तु क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। उस टाइम में वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। फेंका जाता है यदि गति के दौरान पत्थर के नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकंड। अब ये नीचे आ रहा है ना भाई, तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या है दिष्ट त्वरण क्या है माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो नीचे की ओर आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ से हमने ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही लेना। नीचे आ रहा है तो नीचे ही गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्व बल लग रहा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई। जब ये ऊंचाई प्राप्त कर रहा है, ऊंचाई दे रखा है और यहाँ पे समय दे रखा है, ओ सॉरी वेग दे दिया। तो वेग और हमने कितनी ऊंचाई, वेग और स्थिति के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए वेग v स्क्वेयर माइनस के u स्क्वेयर इक्वल टू 2as यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कितनी दूरी ये, तो v क्या है 0 है, माइनस की u स्क्वेयर कितना है 5 कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 2as। a कितना है यहाँ पे 10 है, s और ये क्या है हमने क्या लेना है भाई, इसका मतलब ऊपर जा रही है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया। नेक्स्ट अगर विजिबल नहीं है तो हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 25/20, क्या आ जाएगा 25/20, ये 25 और 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगी हमारी दूरी। तो 5 5 25 और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 5 25 5 हो गए 20, तो ये आ जाएगा 1.4 दूनी 8 4 5 20, ये हमारी क्या आ गई, यहाँ से दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यहाँ से दूरी आ जाएगी 2as और यहाँ पे ये gs आना चाहिए था हमारा। तो इतनी दूरी 1.25 मीटर की दूरी पर जाएगा। वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो इस समय के लिए v माइनस के u इक्वल टू 80 है। तो v कितना था हमारा 0, u कितना है 5, v कितना है u 5 है, तो माइनस के 5 a माइनस के 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, t आ जाएगा 1/2, मतलब कि 1/2 0.5 सेकेंड ये समय हमारा लगेगा पत्थर को इतनी ऊंचाई पर जाते हुए। ठीक है, तो इस तरह से हम जो गति के समीकरण के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये हमारा जो है पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।